गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। माई सेल्फ मिसेस नीतू कुमारी शाह फ्रॉम मिडिल स्कूल देवरभाटा, पटपरा, ब्लॉक पाली। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, कोरोना वायरस की वजह से हमारे स्कूल कॉलेज सब बंद है, परंतु छत्तीसगढ़ शासन की यह बहुत अच्छी पहल है जिससे हम आपको ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। आज मैं आपको क्लास 8 की फर्स्ट चैप्टर आकाश दर्शन पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, आप रात में आसमान में तो देखते ही होंगे, आपको क्या क्या दिखाई देता है। चलिए मैं आपको आसमान में आकाश दर्शन को लिए चलते हैं। देखिए बच्चों, आप इसमें क्या क्या देख पा रहे हो। देखो, इसमें आप चंद्रमा, तारे, उनका पिंड देख पा रहे हैं ना। कुछ चमकीले हैं तो कुछ धुंधले दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा हमारे कुछ ग्रह भी हमें दिखाई देते हैं, परंतु ग्रहों के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। अभी आप इस बॉल को ध्यान से देखना, जो एक क्रियाकलाप है, आप इनको ध्यान से देखना। दिखाई दिया बच्चों बॉल? ये आपको अभी बहुत बड़ा दिखाई दे रहा होगा। जैसे जैसे आपसे दूर जाता जाएगा, इसकी आकृति छोटी होती जाएगी। जैसे ये बॉल की आकृति छोटी होती गई, उसी प्रकार तारे भी हमसे बहुत दूर हैं, इसलिए वो हमसे बहुत छोटे दिखाई देते हैं। हमसे तारे बहुत दूर हैं, इसलिए वो हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं। सूर्य, तारे, ग्रह, चंद्रमा, उल्का पिंड आदि सभी मिलकर आकाश गंगा की रचना करते हैं। ये पूरा आकाश गंगा है। तारा क्या है बच्चों? तारा वह खगोलीय पिंड है जो लगातार ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित करता रहता है। तारा क्या करता है? ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित करता रहता है, उसकी अपनी प्रकाश होती है। क्या आपको पता है, सूर्य हमारा सबसे निकटतम तारा है और उसकी प्रकाश के कारण ही अन्य तारे हमें दिन में दिखाई नहीं देते हैं। तारे हमसे बहुत दूर हैं, इसलिए उसकी दूरी को हम प्रकाश वर्ष में दर्शाते हैं। अब ये प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष को मैं आपको उसका डेफिनेशन लिख के भेजूंगी व्हाट्सएप पे, ठीक है। और प्रकाश वर्ष जो है वो तारों की दूरी नापने का एक मापक है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसका मान बुक में दिया हुआ है ना। और सूर्य जो है वो पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और उसका प्रकाश जो है 8.3 मिनट में पृथ्वी तक पहुंचता है। सूर्य हमारा निकटतम तारा है, लेकिन सूर्य के अलावा अल्फा सेंचुरी, वो भी सूर्य के बाद हमारा सबसे निकटतम तारा है। हम जानते हैं बच्चों, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जबकि तारे कैसे घूमते हैं? तारे जो हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं, परंतु उत्तर दिशा में एक तारा है जो स्थिर प्रतीत होता है। उसे क्या कहते हैं? ध्रुव तारा। पुराने जमाने में लोग इसी ध्रुव तारा से दिशा ज्ञान करते थे। आइए ध्यान से हम इस आकाश को देखते हैं। आपको कुछ आकृति भी इसमें दिखाई देगी। जैसे ये है, ये चम्मच की आकृति का है, जिसे कलछुल की आकृति भी बोलते हैं। ये तारों का समूह है ना, और इसे तारामंडल भी कहते हैं। इसका नाम है बृहद सप्तऋषि, इसे बिग डीपर भी कहते हैं। इसके ऊपर के जो 2 तारे हैं वो संकेतक तारे हैं। संकेतक तारे इसलिए हैं क्योंकि ये संकेतक रेखा से ध्रुव तारे से मिले हुए हैं और ध्रुव तारा एक ही जगह पे स्थिर होता है। तारामंडल की जो आकृति होती है बच्चों, वो हमेशा एक समान रहती है ना, वो बदलती नहीं है। इस चार्ट पेपर पे तो मैंने आपको एक ही तारामंडल को दिखाया है, एक ही सप्तऋषि दिखाया है आकृति, और बाकी आकृति भी आपको दिखने को मिलेंगी
आसमान में जैसे लघु सप्तऋषि है, मृग है, और इसके अलावा उल्का पिंड है। उल्का पिंड क्या है? उल्का पिंड ना तो तारे हैं ना ग्रह है। ये क्या है बच्चों? ये वास्तव में चमकीली रेखा आप कभी देखे होंगे, आसमान में एक चमकीली रेखा होती है, वही है जलता हुआ उल्का पिंड, है ना। तो आज मैं आपको यहीं तक पढ़ाऊंगी। कल मैं आपको एक ग्रहों के बारे में उसका वीडियो भेजूंगी। मैं यहीं समाप्त करती हूँ, और आपको मैं कुछ होमवर्क भी दूंगी, कुछ क्वेश्चन है उसको आप करके व्हाट्सएप पे मुझे रीसेंड करेंगे शाम को, ठीक है। और आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखेंगे, घर में रहें, सुरक्षित रहें, बार बार साबुन से हाथ धोते रहें। 20 सेकंड की हाथ धोने की प्रक्रिया आपको स्कूल में भी बताई गई है। हम घर में ही रहकर इस वायरस को जीत सकते हैं। बाय।